हाय एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी जीडीपी जो भी कह सकते हैं चाइना के बारे में। उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझेंगे, उनके हब को हम जानेंगे। इन्हीं सबसे रिलेटेड है। होप आपको अच्छा लगेगा। बने रहिए। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। इसको हम समझेंगे तो पावर एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ऐसा डोमिनेंट फोर्सेस इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, चाइना प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग सप्लाई चेन, ड्राइविंग इनोवेशन एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड थ्रू इट एक्सटेंसिव प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। इसमें यही कह रहा है कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइना एक्सपोर्ट ही करता है। वहाँ का सप्लाई चेन हो गया, यानी सस्ती चीज़ें बनाना हो गया, इनोवेशन हो गया, नई नई इनोवेशन करना हो गया हर सेक्टर में, जो कि सपोर्ट करता है इकोनॉमिकली बाई वर्ल्ड वाइड हो गया। और वहाँ पे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हर चीज़ को मास मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये सब चीज़ हो। फिर हम देख लेते हैं 28%, यानी एक फैक्ट की बात कर रहा है कि अगर दुनिया में 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो 28 प्रोडक्ट वो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होके जा रहे हैं, यानी चाइना का शेयर वर्ल्ड वाइड में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक तरीके से, काफ़ी कंट्री चाइना पे डिपेंडेंस है, क्योंकि 28 से 30% यानी बहुत बड़ी बात है। फिर ये एक है 100 मिलियन एम्प्लॉयमेंट फिगर है, जो कि पीपल वर्क करते हैं मैन्युफैक्चरिंग रूल में। चाइना में 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ऊपर, जो कि एक कई कई देश की उतनी आबादी नहीं होती जितनी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। सो ये काफ़ी बड़ा डेटा है। फिर हम देखते हैं कुछ सेक्टर ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर encompasses diverse industry ड्राइविंग ग्लोबल प्रोडक्शन एंड इनोवेशन अक्रॉस वेरियस मार्केट। तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी वास्ट है, एक ही चीज़ में नहीं है, मल्टीपल चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी एक्सपर्ट है, काफ़ी इनोवेशन कई सालों से करते हैं। फिर हम देखते हैं वैल्यू चेन, इसको भी देख लेते हैं। तो वैल्यू चेन, चाइना सपोर्ट efficient कोलोब्रेशन एंड स्पेशलाइजेशन इनहेंसिंग कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट। मेनली यही है कि वैल्यू चेन मतलब कि किसी एक प्रोडक्ट के बनने से लेके पूरा कंप्लीट होने तक, यानी रॉ मटेरियल आने से लेके फिनिश गुड बनने तक का, उसमें हर चीज़ में चाइना के पास एफिशिएंसी है। किसके जरिए, जैसे काफ़ी कोलोब्रेशन कर लिए या किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन इनहेंसिंग कर लिए हैं, जो कि उन्हें मार्केट से अलग बनाए। ये चीज़ हो गई। फिर हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब, ये पूरा चाइना का मैप है। इसमें काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अलग अलग रिवर पे अलग अलग बेल्ट है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम इस पूरे लैंडस्केप को आगे समझेंगे, उसमें देखते हैं क्या है। पहला है पर्ल रिवर डेल्टा का, सॉरी मैं सही नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँ, सैनजन मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। ये जो इमेज है आपके सामने, ये डायनेमिक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है। कहाँ का? सैनजन का, जो कि की प्लेयर है किसमें, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन के लिए जाना जाता है ये शहर। ये किस रिवर डेल्टा पे बेस है, यानी पर्ल रिवर डेल्टा पे बना है, नजदीक है कह सकते हैं। फिर एक और संघाई का इंडस्ट्रियल जोन है कह सकते हैं हम, यांगसे रिवर डेल्टा हब। ये जो पूरा इमेज आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे लिख भी दिया है डायनेमिक लैंडस्केप संघाई इंडस्ट्रियल पार्क, शोकेसिंग द हब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। किसके लिए है? मेनली एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग आप लोग जानते होंगे, सर्किट बोर्ड, बहुत कई हाई लेवल पे अलग अलग रिवर डेल्टा बेस के किनारे बेस हैं, तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है। उसमें से ये एक जगह है। फिर है बोहिरीम हब, यानी इंडस्ट्रियल पावर हाउस ऑफ नॉर्दर्न चाइना। ये नॉर्दर्न चाइना का पावर हाउस जोन है, कहाँ का? बोहिरीम। एंड इम्प्रेसिव ओवरव्यू ऑफ टियानजन पोर्ट, शोकेसिंग इट क्रिटिकल रोल इन हैवी मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन। जो ये पोर्ट देख रहे हैं, तियानजन
पोर्ट है जो कि चाइना के नॉर्दर्न में कहते हैं काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है हैवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन यानी कि लॉजिस्टिक मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना शिप के जरिए जो कि आसान रहता है। फिर हम सेंट्रल चाइना हब देख लेते हैं, जहाँ पे हम वुहान मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करेंगे, जो कि कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहाँ पे एम्फसाइजिंग इनोवेशन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है। सेंट्रल चाइना में डायनेमिक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है। तो ये जो इमेज आया ये एआई जनरेटेड है, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। मैं इसके जरिए शो करना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा वुहान में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहाँ पे कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि सेंट्रल चाइना के पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के डायनेमिक को चेंज करती है। फिर हम देख लेते हैं वेस्टर्न चाइना हब। ये एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, डीप पे नहीं जा रहा हूँ, एक हल्का सा आपको वो नोटिस करवा रहा हूँ कि हाँ, चाइना में ऐसे ऐसे पूरे हब बने हुए हैं इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। वो चीज़ है चेंगडू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पोटेंशियल। चेंगडू वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रोइंग सिग्निफिकेंट इन चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये रहा पूरा वो। फिर हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हब, यानी कि कोर एडवांटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या, जैसे स्किल लेवल अवेलेबिलिटी, यानी चाइना में काफ़ी ज़्यादा स्किल लेवल है, वहाँ पे लेबर है, यानी मजदूर कह सकते हैं इतनी, मगर लेबर को कहा जाए वहाँ पे काफ़ी स्किल लोग हैं, यानी कि हाँ उन्हें पता है क्या चीज़ कैसे बनती है। फिर एक्सटेंसिव सप्लायर नेटवर्क, उसके बाद मास लेवल पे सप्लायर नेटवर्क है। एक से दिक्कत हो रही एक से ले ले, दूसरे ले ले, तीसरे चौथे पांचवे। फिर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक है, यानी वहाँ पे ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे इनोवेशन हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, इफिशियंट हो गई है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इनिशिएटिव, वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाती है। और वेरियस इनिशिएटिव हो गया, सब्सिडी हो गया, ये ऑफर करती रहती है। ये चीज़ हो गई जो कि चाइना के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ है। फिर हम कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं, यानी 78% प्रोडक्टिविटी रेट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज सिग्निफिकेंट ओवर लास्ट ईयर। फिर लगभग 2000 बिलियन आउटपुट वॉल्यूम, यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट रीचे रिकॉर्ड हाई रिसेंटली। ये बता रहा है कि लगभग जो वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम है, यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो काफ़ी हेवनली हो रही है, काफ़ी मास लेवल पे हो रही है, कभी बड़े लेवल पे हो रही है, इसीलिए बड़ा फिगर निकल के आ रहा है। फिर हम चैलेंजेस अहेड देख लेते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं। जैसा राइजिंग लेवल कॉस्ट इम्पैक्ट मार्जिन, हाँ जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, जैसे जैसे स्किल लेवल आ रहे हैं, उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, जो कि मार्जिन को इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो मार्जिन इम्पैक्ट होगा। फिर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन इंक्रीज कंप्लायंसेस, हाँ तो बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बॉयलर सेटअप हो रहे हैं, फर्नेसेस बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंटल रेगुलेशन भी आ सकती है। फिर सप्लाई चेन डिसरप्शन थ्रेटन स्टेबिलिटी, अगर आप काफ़ी बड़े लेवल पे करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। अगर एक वेंडर मना कर दे दूसरा भी मना करे तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न ये भी है। फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हैव डोमिनेट द ग्लोबल लैंडस्केप ड्यू टू देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कैपेसिटी ऑफ मास प्रोडक्शन। सो ये आम सी बात है कि चाइना में मास प्रोडक्शन होता है वहाँ की इफेक्टिव कॉस्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे लेबर ज़्यादा है, कम समय में सही काम करके दे देते हैं, सस्ते में कर देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल लेवल फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉस्टर एंड इन्वायरमेंट कंडक्टिविटी टू रैपिड ग्रोथ, वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से ऐसा इन्वायरमेंट बन गया है कि जिसकी वजह से सब कुछ फॉस्टर हो रहा, नहीं फास्ट हो रहा है। और जैसे कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि राइजिंग लेबर कॉस्ट हो गया, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन हो गया। और कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो जैसे हमारा प्यारा भारत इंडिया है, जो कि अब काफ़ी अच्छा कॉम्पीट कर रहा है, यानी चाइना को हर चीज़ में पीछे छोड़ता जा रहा है। अब वो इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर की ओर तेजी से उभर रहा है,
साउथ ईस्ट एशिया हो गया आर गेनिंग ट्रांजिशन लिवरेजिंग लोअर वेजेस एंड इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये चीज है। फिर हम आल्सो देख लेते हैं जो कि इंडिया और साउथ में वहाँ पर लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट अब आने लग गया है। फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट, चाइना के कंपेयर में इंडिया में भी और साउथ ईस्ट एशिया में लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा रहा है, जो कि अच्छी बात है। जैसे फोकस हो गया टेक्सटाइल में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। और चैलेंजेस भी हैं जैसे ओवरकमिंग दिस ऑपरेशनल हर्डल टू मैच चाइना स्केल। अगर हाँ आपको बढ़ना है तो चैलेंजेस को भी साथ में टैकल करके ही आगे बढ़े, तो ये चीज़ तो पढ़ लीजिएगा। फिर हम कुछ इमर्जिंग ट्रेंड देखते यानी इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। पहला है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक इंटीग्रेशन हो रहा है, ये आम सी बात इमर्जिंग ट्रेंड है। इंसान में जैसे लेबर कॉस्ट बढ़ती जा रही है और रोबोट उनको सस्टेन दे रहे हैं और काफ़ी फास्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन हो रहा है, रोबोटिक इंटीग्रेशन हो रहा है। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एडवांसमेंट हो रहा है। एडॉप्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, यानी कि अब इंडस्ट्री नए फेज में आ रही है, नए टेक्नोलॉजी नए इनोवेशन एडवांस में, तो ट्रांसफर फिर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव हो रहा है हर जगह। फिर स्मार्ट फैक्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है, ये चीज़ है इमर्जिंग ट्रेंड में। फिर हम शेंजन हाई टेक हब देख लेते, ये छूट गया था। एंड अर्बन लैंडस्केप ऑफ इनोवेशन, दिस स्टैंडिंग सिटी स्केप, ये जो मैंने इमेज आपके सामने एलुस्ट्रेट किया है, ये शेंजन का है, जो कि दिखा रहा है लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। यहाँ पे मेनली टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, जो कि शोकेस करता है इसके आर्किटेक्चरल मार्वल और इसके वाइब्रेंट एनर्जी को। तो हाँ कह सकते हैं ये भी सिटी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट के लिए। फिर हम कुछ फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो सप्लाई चेन एडजस्ट टू न्यू मार्केट कंडीशन, ये हो गया। मीडियम टर्म की बात की जाए तो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग विल गेन इंक्रीज मार्केट फोकस, ये हो गया। लॉन्ग टर्म फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो चाइना एम फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। अब इनका फोकस है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये लोग ज़्यादा अपनी ओर करने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ की लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हुई है, और चाइना एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कैपिटलाइज करना चाह रही हो गया। फिर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव यानी एम्फेसिस ऑन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विल बी ग्रो, ये हो गया। फिर कुछ स्ट्रेटजीज है जो कि रिकमेंडेशन करूंगा, जो कि एक्शनेबल इंसाइट है शेयर होल्डर के लिए। जैसे कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कंपनी में, स्ट्रेथन सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस हो सकता है, डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन स्ट्रेटेजिकली, यानी आप एक बायर या सप्लायर पे डिपेंड ना रहे, आप मल्टीपल ले ताकि अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। फिर फॉस्टर इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट करें, ये चीज़। फिर हम लास्ट इसका समरी और की टेक अवे देख लेते हैं। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब शोकेस डाइवर्सिफिकेशन एंड स्ट्रेंथ। आप लोग अपनी आंखों से देख ही रहे हैं आज के समय में जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उभर के आया है, जो कि उसके लिए स्ट्रेंथ है यानी उसकी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है, बैलेंसिंग एडवांटेजेस विद चैलेंजेस, प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द ग्लोबल मार्केट। ये चीज़ें थी ओवरऑल, वो समझ में आया होगा आपको। अगर यहाँ तक देखे हैं दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।